अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे इस सेशन का जो टॉपिक है वो है 5 थिंग्स दैट चेंज योर लाइफ। अच्छा, इस सेशन का आगाज़ जो है वो एक सवाल से करूँगा कि क्या आपके पास आईफोन है? क्या आप आईफोन लेना चाहते हैं? अच्छा, ये रिसर्च बताती है कि 95% जो दुनिया में नौजवान हैं वो आईफोन लेना चाहते हैं, ये रिसर्च है। अच्छा, उसकी वजह उसकी कीमत नहीं है बल्कि उसके फंक्शंस हैं, उसके फ़ीचर्स हैं जो उसको दूसरे मोबाइल फ़ोन से अलहदा करते हैं, मुख्तलिफ करते हैं, जो और नौजवान ही चाहते हैं कि वो मोबाइल लें। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके बानी कौन है? जी, इसके बानी है स्टीव जॉब्स। आज ये सेशन उन्हीं के ऊपर है, स्टीव जॉब्स की लाइफ के ऊपर। अच्छा, वो ये कहते हैं कि स्टीव जॉब एक ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आईफोन नहीं बनाया बल्कि इसके साथ साथ और बहुत से शाहकार इजाद किए हैं। उनमें कंप्यूटर आता है, उनमें आईट्यून्स आती हैं, उनमें टैबलेट्स आते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आज ये माना जाता है कि स्टीव जॉब्स जो आईफोन के मालिक हैं वो 20वीं सदी के आखिर के सबसे ज़हीन इंसान थे। अच्छा, हमारे जहन में कहीं ना कहीं आता है कि जो इंसान तरक्की की है या जिसने कोई गैर मामूली काम किया है, यार वो बड़ा अमीर होगा या उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसको कोई मुआश की फ़िक्र नहीं होगी। अच्छा, इनकी ज़िंदगी ज़रा बहुत मुख्तलिफ है। ये ज़रूरी नहीं है कि बैकग्राउंड अच्छा हो, मुआश की फ़िक्र ना हो तो वही इंसान गैर मामूली काम कर सकता है या तरक्की कर सकता है। उनका बैकग्राउंड कोई अच्छा नहीं था। बचपन में वो एक बड़े गरीब माँ बाप के बच्चे थे और फिर बाद में जुल्म ये हुआ और कि उनको किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, एक जोड़े ने उनको अडॉप्ट कर लिया। जब वो बड़े हुए तो सारी ज़िंदगी यतीमी की ज़िंदगी गुजारी और बड़ी मेहनत करके उन्होंने जो है वो एक कंपनी खोली। अच्छा, वो कंपनी उन्होंने खोली और कंपनी में बड़ी मेहनत की उन्होंने। अच्छा, मेहनत करते करते ऐसा हुआ कि उनके एक दोस्त ने उनको धोखा दिया और उनकी अपनी कंपनी से ही उनको निकाल दिया। आप सोचें कि अपनी कंपनी बनाई और उस पर बहुत मेहनत की और उन्हीं के दोस्त ने धोखे से उस कंपनी से उसको निकाल दिया। अच्छा, वहाँ से वो कंपनी से निकल गए। अच्छा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो काम करते गए, मेहनत करते गए, मेहनत करते 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 उन्होंने एक नई कंपनी बना ली। अच्छा, अब नई उन्होंने कंपनी बना ली। अब यहाँ से एक बात साबित होती है कि उन्होंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी, हारे नहीं इतनी जल्दी, ना उम्मीद नहीं हुए कि निकाल दिया, धोखा हो गया, हाय ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अच्छा, वो मज़ीद आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जब नई कंपनी बनाई तो उसके पीछे उन्होंने उससे भी ज़्यादा मेहनत की जितनी मेहनत उन्होंने वो पहली कंपनी बनाने में की थी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से 5 हमें सबक मिलते हैं। वो सबक बड़े आप सबक आमोज़ हैं, आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप वैसी ज़िंदगी का इंतखाब करें जैसी ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं, ना कि वो ज़िंदगी जो हालात ने आपको दी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं बड़ा अहम है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि सर्टिफिकेट और डिग्री की परवाह ना करें। मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि सर्टिफिकेट और डिग्री जो है वो होगी तो हम कामयाब हो सकते हैं। वो ये कहते हैं कि डिग्री और सर्टिफिकेट के चक्कर में ना पड़ें, तरक्की का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहते हैं ये जो आज हमारे नौजवान जो हैं वो डिग्री और सर्टिफिकेट के चक्कर में पढ़ते हैं और उसको हासिल करते हैं, वो कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर तो वो सीखने के लिए सीखते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सीखने के लिए नहीं सीखते कहते हैं बहुत, फिर ये बहुत बड़ी बुरी बात है। अच्छा, आपने आजकल ये देखा होगा नौजवान में नॉर्मली कि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट्स और डिग्रियाँ इंसान के अंदर एक अना पैदा कर देती हैं। सर, ये जेन्युइन बात है, आपको मैं सामने मिसाल रखता हूँ। एक बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ता है, डिग्री हासिल करता है। अच्छा, उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलती। अच्छा, अगर कोई जॉब मिलती भी है ना, वो छोटी जॉब होती है, 15,000, 20,000, 25,000 की। अब वो ये कहता है कि जी मैंने तो इतनी बड़ी डिग्री की है, मैं इतनी छोटी जॉब करूँगा, 10-15,000 की जॉब करूँगा। अब होता क्या है, डिग्री की वजह से वो अपनी शख्सियत के अंदर एक अना का पहलू पैदा कर लेता है और वो काम छोड़ देता है। अब ना काम का नुकसान है और ना डिग्री का नुकसान है, नुकसान उसका अपना है, वो अना के चक्कर में डिग्री छोड़ देता है। ऐसे बड़े बच्चे हैं सर जो डिग्री करके छोटा मोटा काम नहीं करते। सर, ये मेरा यकीन है कि अगर आपको एक अच्छी गाड़ी धोनी आती है ना, अच्छी गाड़ी धोनी आती है आपको, तो एक वक्त आएगा आप अपनी कार वॉश वर्कशॉप बना के आगे 10 बंदे रख लेंगे और अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, हम लोग समझते हैं यार दुनिया क्या कहेगी, काम छोटा है, ये तो काम हम करेंगे तो दुनिया लोग बातें बनाएगी। सर, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, याद रखिएगा, आपका जहन छोटा बड़ा होता है जो उस काम को छोटा बड़ा बनाता है। सर, छोटे काम से बड़ा बनता है इंसान।
सर जो बंदा छोटा काम नहीं ना कर सकता वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकेगा। जिस बंदे को 2 बंदे नहीं संभालने आते वो वहाँ पे 10 बंदे कैसे संभालेगा। जिस बंदे ने 2 बंदों को संभालना नहीं सीखा वो 10 बंदों को कल कैसे संभाल सकता। तो छोटा काम जिसने ना किया वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। सर यहाँ से एक बड़ा अहम पहलू मिलता है। एक मेरा अपना वाक़या है सर। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ग्रेजुएशन की, मेरे पास आया सर, कहता सर हालात बड़े ख़राब हैं, जॉब नहीं मिल रही, कोई जॉब हो तो मुझे बताइएगा। मेरे एक मारूफ बैंक में जानने वाले थे, मैंने उनको कहा कि अगर कोई जॉब हुई तो बताइएगा, ग्रेजुएशन है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास ना एक ऑफिस बॉय के लिए मुझे लड़का चाहिए, तो आप उसको भेज देना तो रख लूँगा मैं, मुझे ज़रूरत है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप चले जाना, तो उनको ऑफिस बॉय की ज़रूरत है। वो कहने लगा सर मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं ऑफिस बॉय, नहीं सर ये काम नहीं हो गया, तो बहुत छोटा काम है। मैंने कहा आप शुरू तो करो, आपके हालात बड़े ख़राब है। नहीं मैं अपने वही जॉब करूँगा अच्छी वाली, ये तो सर इसमें तो इज्जत ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा चलो। बहरहाल वो वहाँ पे जॉब पे नहीं गए। अच्छा मैंने मतलब दूसरे मेरे एक स्टूडेंट थे, उनकी आईकॉम में 2 सप्लियाँ थी। उस बच्चे की आईकॉम में 2 सप्लियाँ थी, सुनिएगा। वो मेरे पास आया, कहता सर मुझे कहीं जॉब लगवा दे, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया हुआ था। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप टी बॉय के कर लो कि ऑफिस बॉय के काम कर लो कि। उसने कहा सर कर लूँगा। मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने भेज दिया, मैंने कहा चले जाना। वहाँ पे गए तो उन्होंने रख लिया उसको। अच्छा सर अब मैं आपको बताता हूँ छोटा काम करके बंदा बड़ा कैसे बनता है। ये चूँकि मेरे ऊपर एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वो उस बैंक में नौकरी करना शुरू हो गया। अच्छा वो जब बैंक में नौकरी करना शुरू हो गया तो उसके जो मैनेजर थे, तो उसने उनको कहा कि आप अगर ग्रेजुएशन कर लो ना तो आपको मैं ना यहाँ पे क्लर्क या कैशियर लगवा दूँगा। ज़ाहिर बात है रेफरेंस तो बन ही जाता है ना जब आप एक जगह पे काम करते। अच्छा वो उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हुई। वो मेरे पास आया बच्चा, मुझे कहता सर मेरी सप्ली क्लियर करवाएं। मैंने कहा क्या हुआ। वो छोड़ चुका था पढ़ाई, उसकी बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी नहीं थी, सप्ली आ गई। फिर उसने कहा मैं कहाँ पे क्लियर करूँगा, पढ़ाई समझ नहीं आती। उसका शौक़ पैदा, उसने कहा सर जी जैसे तैसे करके मुझे ये 2 सप्लियाँ क्लियर करवाएं। मैंने उसको पढ़ाया, उसको गाइड किया, उसने आई.कॉम क्लियर कर लिया, वो 2 सप्लियाँ क्लियर की। फिर कहता सर जी मैंने बी.कॉम करना है। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या। कहते यार वो मुझे सर मैनेजर ने कहा है कि अगर आप बी.कॉम कर लोगे ना तो आपको ना मैं क्लर्क या कैशियर लगवा दूंगा बैंक के अंदर। तो मुझे ना मतलब उसको एक उम्मीद पैदा होगी कि मैं ना बन सकता हूँ, पहले उम्मीद नहीं थी। अच्छा मैंने कहा चलो। फिर मैंने उसको ग्रेजुएशन बी.कॉम में गाइड किया। जब उसका ग्रेजुएशन हो गया तो उसको वो कैशियर लगवा दिया वहाँ पे। आज वो कैशियर है। मैं उन्होंने घर के बिल वगैरह जमा कराने हो तो मैं उसके पास जाता हूँ, उसको बिल दे देता हूँ, यार जमा करा देना, वो जमा मतलब खुद ही करवा देता है। तो कहने का मतलब है छोटा काम किया, टी बॉय से वो आज कैशियर बन गया। उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हुई, यार अच्छा मैं अगर ग्रेजुएशन कर लूँ तो मैं कैशियर बन सकता हूँ, यार मैं क्लर्क बन सकता हूँ। वो बन गया। सर हम लोग ना अपने बच्चों को कहीं ना कहीं छोटा काम नहीं करने देते। अच्छा अब हमारी जो, अब मैं आपको एक दूसरी मिसाल समझाता हूँ। एक बंदे ने जाना जी लाहौर से कराची, वो कहता है यार मैंने ना किक नहीं मारनी बाइक को। अच्छा जी क्यों नहीं मारनी। अच्छा मैंने जो बूट पहने हुए हैं ना बड़े महंगे हैं, मैं किक मारूंगा ना तो मेरी शाइन ख़राब हो जाएगी बूट की। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ये सोच रहा है ना तो वो लाहौर से कराची तक का सफ़र तो बहुत दूर की बात है, वो अपने घर के गैराज से बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने किक ही नहीं मारी। उसने पहला सेल्फ ही नहीं दिया अपनी गाड़ी को। हम अपने बच्चों को पहला सेल्फ ही नहीं देने देते। हम कहते हैं डायरेक्ट ही 50-60 हज़ार की तनख्वाह लगे, फिर लाख 2 लाख तक जाए तो फिर ठीक है, या 3 लाख तक जाए। हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी कहीं ना कहीं ये माहौल फराम कर रही होती हैं। एक बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी के एसी माहौल में बैठता है, अच्छे कुर्सियों पर बैठता है, लेक्चर दिल किया ले लिया, दिल ना किया ना लिया, कैफ़े में खाया पिया, मौज मस्ती की। अच्छा उसको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है कि यही लाइफ है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। वो कहता है जी मेरी हद तक है, मेरी जो है वो इज़्ज़त में कमी आ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये जो है वो माइंडसेट देना चाहिए कि हमें छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। छोटा बंदा बड़ा बन सकता है सर। डायरेक्ट एकदम जो है किसी को जो है वो, आप बहुत कम लोग होते हैं 100 में से 2 या 3 जिनकी ये किस्मत का सितारा चमकता है और वो जो है वो इतनी एकदम जंप मार के तो बड़े लेवल पे चले जाते हैं, मैनेजर डायरेक्टर पर चले जाते हैं। वरना हर बंदा छोटे से स्टार्ट करता है। सर आप थोड़ा सा स्टार्ट करना शुरू करें, आप बड़े बन जाएंगे। हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो है ये तरबियत करनी चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। वो कहता है कि तीसरा पॉइंट बड़ा सबक आमूज़ है। वो कहता है बिग ड्रीम्स, बड़े ख्वाब देखें। सर आप जो ख्वाब देखेंगे आप उसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाएंगे और उसी तरह की आपकी सोच हो जाएगी। जिस तरह आपकी सोच होगी सर आप उसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाएंगे और उसकी कोशिश करेंगे। सर इसी तरह स्टीव जॉब्स ने भी एक बड़ा ख्वाब देखा कि मैं एक बड़ी कंपनी खोलूं। अच्छा लोग उसको कहते थे कि यार क्या बड़ी कंपनी खोलूं, किसका मुकाबला करना। वो कहता है यार मैंने माइक्रोसॉफ्ट का मुकाबला करना है। उस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट था पूरी दुनिया पे छाया हुआ था सर। उस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, वो कह रहे जी मैंने माइक्रोसॉफ्ट का मुकाबला करना है। लोग उसको कहते थे यार आप अकेले बंदे,
अकेले हो तुम माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स का मुकाबला करोगे, जो नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पूरी दुनिया उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर चली, उसने कहा नहीं मैं करूँगा, ये उसके अंदर अज़म था कि मैं मुकाबला करूँगा। तो ये फिर कुदरत ने साथ दिया और उसने कंप्यूटर की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। कंप्यूटर की दुनिया में समझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तहलका ये मचाया कि उसने आईफोन बना दिया पूरी दुनिया। अब आप देखें कि एक दौर ऐसा था हमारे ज़माने में कि लोग नोकिया को पसंद करते थे। नोकिया 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 हुई थी, 3310 से नहीं मान था, हर बंदा नोकिया नोकिया नोकिया। और लोग ये सोचते नहीं थे कि नोकिया से भी आगे जाएगा कोई, हैं। उसने सोचा और आईफोन सामने ला दिया। नोकिया के मुकाबले में आईफोन को ला के खड़ा कर दिया। दिन रात मेहनत की और मुकाबला किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त दुनिया का एक वर्ल्ड, आप समझ लें कि बिज़नेस हो, उसने मार्केट घेरी हो सारी और उसकी सप्लाई होती हो पूरी दुनिया में और मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छी हो, उसका मुकाबला करना, और वो भी एक बंदा, ठीक है, जिसको जो इतने मुश्किल हालात से आया हो। आप देखें कितना मुश्किल होता होगा, कितना आप इमेजिन करें, ठीक है। तो काम छोटे से ही बड़ा बनता है। उसने मेहनत की, उसका अज़म बड़ा था, उसकी ख्वाब बड़ा था। तो देखिए उसको अल्लाह ने कितना जो है वो आगे लेके गया। आगे वो चलता है, वो कहता है कि बात सिर्फ फ़ोन तक महदूद नहीं है, अब आगे चले ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुतारिफ़ कराया। माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले पे iOS अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को सामने मुतारिफ़ करवा दिया और नोकिया के सामने आईफोन को सामने रख दिया, दोनों का मुकाबला करा दिया। और आज दुनिया देखें, नोकिया का नाम भी नहीं है सर, आज दुनिया नोकिया का नाम भी नहीं लेती, नोकिया को किसी को पता भी नहीं है। और आईफोन जो है वो दुनिया पे छाया हुआ, हर बंदा लेना चाहता है। जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की। अच्छा, उनका जो दौरानिया है ना स्टीव जॉब्स का, वो है 1955 से 2011, ये उनका लाइफ ड्यूरेशन है। अच्छा आगे चलते हैं। चौथी बात सर, ये बड़ा अहम जुमला है, ये चौथा सबक बड़ा अहम है। वो कहते हैं अच्छे वक्त और हालात का इंतज़ार ना करें। अच्छे वक्त और हालात का इंतज़ार ना करें, बल्कि उन वक्त और हालात को अच्छा बना दें। अच्छा वक्त तो ज़िंदगी में कभी नहीं आता, आप उस वक्त और हालात को ख़ुद अच्छा बना सकते हैं। तो अच्छे वक्त के इंतज़ार में बैठे ना रहें, बल्कि उस अपने वक्त को और हालात को ख़ुद अच्छा बना दें। बात एक ही है लेकिन गहरी बात है। अच्छे वक्त का इंतज़ार ना करें बल्कि अपने वक्त को अच्छा बना दें। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया, अपने वक्त और हालात का मुकाबला करके उनको अच्छा बनाया, बेहतर बनाया, उसको कामयाब बनाया। ठीक है, ये बड़ी सोचने की यहाँ पे बात है। आज अगर आप एप्पल को देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टीव जॉब्स ने उनको एकदम बड़े इदारे से शुरू किया था, बल्कि अगर आप उसकी पहले थोड़ी बैक हिस्ट्री पे जाएं तो स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी की बुनियाद अपने एक दोस्त के साथ उसके घर के गैराज में रखी थी। आप देखें, घर के गैराज में एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी थी, वहाँ पे उन्होंने उस काम को शुरू किया था। और देखते देखते कहते हैं वहाँ पे अब हुआ क्या, 10 साल उन्होंने मेहनत की, 10 साल के बाद उसी दोस्त ने उनको धोखा दिया तो उसी कंपनी से उनको धोखे से निकाल दिया। अच्छा, उनको बड़ा गुस्सा आया। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, उन्होंने गुस्से का वो बदला नहीं लिया उससे, बल्कि अपने उस गुस्से को मेहनत में बदल दिया और ये सोचा कि उसने मुझे धोखा दिया है, इसने मेरी कंपनी हायर की है, मैं अपनी इतनी मेहनत करूँगा, इससे बड़ी कंपनी बनाऊँगा। सर आज उस कंपनी का नाम भी नहीं लेता और एप्पल देखें कहाँ पे, उन्होंने अपने उस एग्रेशन को, जज्बात को, गुस्से को बदले में नहीं बल्कि मेहनत में बदल दिया। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उसको बदले में नहीं बल्कि मेहनत में बदलें, किसी पॉजिटिव चीज़ में बदलें। सर ये बड़े बंदे आपको सबक देते हैं, ये उनकी निशानी है। अच्छा आगे वो कहते हैं कि हमें कोई काम अगर आपने करना है तो आप शुरू कर दें, अल्लाह पे भरोसा रखे, वो काम शुरू कर दें। अच्छा अब आप कहें जी लोग क्या कहेंगे, छोटा काम है बड़ा काम है, वो कहते हैं क्रिटिसिज्म होगा, ये नेचुरल है। आप कहें जी मैं काम शुरू करूं क्रिटिसिज्म ना हो, इसका मतलब फिर तो आप फरिश्ते हैं, क्योंकि फरिश्ते ऐसे हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप कहते हैं कि सारे ही मेरी तारीफ़ करें, सारे ही मुझे अच्छा कहें, मैं पॉपुलर हो जाऊँ। सर ऐसा तो नहीं हो सकता, तनकीद ही वो चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब आप तो फरिश्ते हो गए। वो कहते हैं कि तनकीद होगी, उससे घबराएं ना, आपने जो काम शुरू करना है, आपको लगता है आप इस काम में अच्छे, आप शुरू कर दें। अल्लाह आपको देखें, अगर आपकी नीयत सच्ची है और आप मुखलिस हैं तो अल्लाह आपको जो है ना वो कामयाब कर देगा। और वो स्टीव जॉब ये कहते हैं, उनका बड़ा अहम जुमला है, ये भी नोट कीजिएगा। वो ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का हर दिन जो है ना
वो ये सोचो कि आज के दिन में मैंने अच्छा क्या किया है, कीमती क्या किया है। कि बस मैंने ख़बरें सुनी है फेसबुक ट्विटर पे, वो ख़बरें जिनका कोई मकसद नहीं है, पढ़ा है लेकिन बेमकसद पढ़ा है, उसका कोई मकसद नहीं था। आपने बामकसद काम कौन सा किया है? हर दिन अपने बामकसद काम को नोट करें कि यार आज के दिन में मैंने ख़ास काम क्या किया, और अगर नहीं किया तो इसका मतलब आपने टाइम ज़ाया किया, आज का दिन ज़ाया किया। और जो दिन गुजर गया, जो वक्त गुजर गया, वो ज़िंदगी में वापस नहीं आना आपका। वो गुजर गया, आज का दिन गुजर गया, समझो वो वापस नहीं आना। अच्छा, उसके बाद हमें जो पांचवा सबक उनकी ज़िंदगी से मिलता है सर, वो बहुत अहम है। स्टीव जॉब्स कहते हैं उनकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है, वो खुद कहते हैं कि ज़िंदगी का हर दिन अपना आखिरी समझ के जियो। कि यार ये ज़िंदगी का मेरा जो दिन है ना आज का, वो आखिरी है। ठीक है। इस सेशन का इख्तिताम स्टीव जॉब के एक कोटेशन से करूँगा जो उनकी अपनी है। वो कहते हैं कि मैं गुज़िश्ता 33 साल से हर रोज़ सुबह उठकर आईने में देखता हूँ और अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए, जिसका मैं करने का इरादा रखता हूँ, कि कुछ और करूँगा। तो इन 5 असबाक से आपको क्या सबक मिला, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।